ये क्या कर रही हो दिशा? किसी पर शक करना या किसी के कमरे की चुपके से तलाशी लेना ये अच्छी बात नहीं है। पर सवाल मेरे सुहाग का है, मेरे प्यार का है। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि महका सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट है या फिर किसी और तरह से भी वो डीके को जानती है। हाँ आई, बोलिए। सब ठीक है ना बेटा? आरो की तबीयत कैसी है? अब काफी ठीक है वो। आरो के पापा पहुंच गए थे ना वहाँ? अभी तक दिखे तो नहीं, हो सकता है रास्ते में हो, पहुंचने ही वाले हो। बड़ी चिंता हो रही थी जब से तुम गई। मैं वापस यही प्रार्थना कर रही थी कि तुम्हारी शादी में कोई अपशकुन ना हो सके तो जल्दी आ जाना बेटा। हाँ आई। पापा ने चाहा तो इस बार तुम्हारी खुशियां नहीं छीनेंगी। आए बेटा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं डीके और महका पर बेकार नहीं शक कर रही हूँ? इन दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ हो ही ना। भगवान करे मेरे सारे शक, सारे वहम बेबुनियाद हो। डीके आरो के नाम पर क्यों ट्रांसफर कर रहा है ये सब? उसका और आरो का रिश्ता क्या है? नहीं डीके साहब, आपके काम में भला देरी कैसे हो सकती है? और फिर आप चिंता क्यों करते हैं? हम है ना चिंता करने के लिए। उसी अकाउंट में जिसमें आपने कहा था। जी हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। ओके बाय बाय। मैडम आप, प्रधान साहब आपने आने की जहमत क्यों की? फोन कर दिया होता मैं खुद हाजिर हो जाता। मोबाइल हमेशा एंगेज, घर पे फोन करो तो वही घिसा पिटा जवाब, साहब घर पर नहीं है। इतने दिनों से कहाँ छुपे थे और तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे? ये लो ढूंढ लिया तुम्हें। ये कौन सा पैसा किसके नाम ट्रांसफर होना? दरअसल डीके साहब अपना कुछ रुपया अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा रहे थे। वकील साहब, क्या आप ये भी ना जानते हो कि सच ना बताने की सूरत में आपके साथ क्या हो सकता है? सब वो छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। ये 5 लाख रुपए उन्होंने। तो जरा वो ट्रांसफर पेपर्स लेकर आइए। नाउ ये तो एकदम सनी जैसी सिग्नेचर है। कैसी तबीयत है मारो की? ठीक है। डीके नहीं दिखाई दे रहे, कहीं गए? वो अभी अभी कहीं गए हैं, कह रहे थे कुछ जरूरी काम है। एक बात पूछूं महका, इतना सब कुछ हो गया, तुम्हारा बेटा इतना बीमार है, हॉस्पिटलाइज हो गया, तुम्हारे पति ने आना जरूरी नहीं समझा? ऐसा भी क्या जरूरी काम है जो बेटे की तबीयत से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? वो आएंगे तब ना, जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा बीमार है। मतलब तुमने अभी तक उन्हें बताया नहीं? दिशा, आरो इतना भी तो सीरियस नहीं है ना कि मैं उन्हें फोन करके परेशान करूं। और वैसे भी वो बंगाल गए हैं टूर्नामेंट खेलने के लिए। बंगाल गए हो या कहीं भी गए हो, कम से कम उन्हें फोन करके तो बताना चाहिए। ला उनका नंबर दो, मैं बताती हूँ। वो दिशा, वो उनके पास मोबाइल नहीं है। मतलब एक बार वो चले जाते हैं तो तुम उनसे बात ही नहीं कर पाती? ऐसी कोई बात नहीं है दिशा, वो इतने भी लापरवाह नहीं है। वो रोज सुबह शाम मुझे एक बार तो फोन करते ही है, लेकिन इस बार टूर्नामेंट बंगाल के किसी गांव में है, इसलिए बात नहीं हो पाई। क्या बात है दिशा, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? कहीं तुम्हें मुझ पर शक तो नहीं? देखो दिशा, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं अपने हस्बैंड के बारे में तुमसे कुछ छुपा रही हूँ? अगर ऐसी कोई बात हो तो प्लीज अपने दिमाग से निकाल दो। मैं भला अपने हस्बैंड के बारे में तुमसे क्यों कुछ छुपाने लगी?
हाँ महका, अरो ठीक तो है? हाँ वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन दिशा अभी अभी यहाँ आई थी। व्हाट? क्या कह रही थी दिशा? मेरे पति के बारे में पूछताछ कर रही थी। मुझे डर है कि उसे शक हो गया है। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था कि तुम मुझसे दूर रहो। सात्विक डोंट वरी, मैंने सिचुएशन को संभाल लिया है। मैंने उसे कह दिया कि मेरा पति बंगाल के किसी गांव में टूर्नामेंट खेलने के लिए गया है। ठीक है, अब तुम आराम से बैठो, ओके? तुम्हारी जरा सी घबराहट, जरा सी नर्वसनेस दिशा के शक को यकीन में बदल सकती। अब तुम सिर्फ आरो का ध्यान दो, ओके? बाय। मुझे आशीर्वाद दो माँ। मेरी मंजिल मुझसे कुछ ही कदम की दूरी पे खड़ी है। मेरा मकसद पूरा होने ही वाला है। मुझे आशीर्वाद दो माँ, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे आशीर्वाद दो। ये तो एकदम सनी जैसी सिग्नेचर है। आरो की तबीयत को लेकर मुझे बहुत चिंता है माँ। समझ नहीं आता कि उस मासूम का क्या होगा। जिंदगी भी कितनी बेदर्द होती है ना, कभी भी किसी के साथ कोई भी मजाक कर बैठती है। कारगी और वेदांत के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बन गया होंगे। आप जानती नहीं माँ कि ये लोग किस तरह तुले हुए हैं मेरी दिशा से शादी करवाने के लिए। कितना दबाव डाल रहे हैं मुझ पर। अब आपका आशीर्वाद ही मेरा एक सहारा है माँ, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। मेरी मंजिल मुझसे कुछ ही कदम की दूरी पर खड़ी है। मेरा मकसद पूरा होने वाला। मुझे आशीर्वाद दो माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ। कारगी और वेदांत के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बन गया। वेदांत, क्या हुआ मॉम? ऐसा क्या देख लिया? क्यों इतनी घबराई हुई है? सात्विक नहीं है। मॉम, जब मैंने पहली बार सात्विक को देखा था तो मैंने भी ऐसे ही रिएक्ट किया था और आपने कहा था कि मुझे दिमागी इलाज की जरूरत है, और आज आप खुद ऐसी बातें कर रहे हैं। ये मजाक की बात नहीं है। हम उसके कमरे में किसी काम के लिए गए थे और हमने देखा कि वो सुमित्रा की तस्वीर के सामने खड़ा रहकर उस तस्वीर से बातें कर रहा था, माँ माँ कह के पुकार रहा था। हमने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। क्या बात कर रही है मॉम? हमने उसे लंगड़ाते हुए भी देखा। हम सच गए, हम चुपचाप वहाँ खड़े रहकर सुनते रहे उसे। मॉम, वो अभी भी अपने कमरे में है? चलो मेरे साथ वेदांत। मैं जानता हूँ माँ, हो सकता है जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन मैं करूँ भी क्या? ये सब करना मेरी मजबूरी है। मैं यहाँ जिस मकसद से आया हूँ वो मकसद कहीं खोता जा रहा है। तमाम दूसरी बातों में फंसता जा रहा हूँ। हालात मेरे हाथ से निकलते जा रहे हैं और मैं असहाय सा खड़ा हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं एक अनजान आदमी आपको माँ माँ कह के क्यों बुला रहा हूं, क्यों अपना दुख आपको सुना रहा हूं। आखिर क्या रिश्ता है आपका और मेरा? आप मेरी माँ जैसी ही तो हैं, और वैसे भी अगर अपनी तकलीफ एक बेटा माँ को नहीं बताएगा तो और किसे बताएगा? खैर, मुझे गार्गी और वेदांत से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। अगर उन लोगों से मैंने छुपाया तो पता नहीं क्या समझेंगे। मैंने आरोह के इलाज के लिए जो पैसे लिए हैं उसके बारे में मुझे गार्गी और वेदांत को बता देना चाहिए। अब तो आपको तसल्ली हो गई कि डीके नहीं है, सात्विक है। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि ये सात्विक हो। हमें तो अब भी भरोसा नहीं, यकीन नहीं कि ये डीके नहीं जो सात्विक के रूप में हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है। मॉम, हम दोनों ने अपनी आंखों से उसे मरते हुए देखा, आंखों से उसे मरते हुए देखा, आंखों से उसे मरते हुए। अच्छा, तो टीके को आपने अपनी खुद की आंखों से मरते हुए देखा? बताइए ना, कैसी मौत मरा था वो? मेरे कहने का मतलब था कि हम लोगों ने अपनी आंखों से उसकी लाश को देखा था। डेड बॉडी, यू नो। एनीवे, सात्विक यू बीन अ बैड बॉय, हाँ? बिना हमसे पूछे कहे तुम पैसा इधर से उधर कर रहे हो। कहीं इतनी दौलत देखकर तुम्हारा ईमान तो नहीं डगमगा गया ना? मेरा ईमान कभी नहीं डगमगाएगा।
मुझे हर पल याद है कि मैं यहाँ किस मकसद से आया हूँ। 5 लाख रुपए ट्रांसफर क्यों करवाए? ओह तो उसने आपको सब कुछ बता दिया। मगर मॉम ने जो सवाल किया है उसका जवाब दो। दिशा अभी पेपर साइन करने में देर लगा रही है। इसका मतलब यह है कि उसको मुझ पर अभी भरोसा नहीं है, इसलिए पहले मुझे सिर्फ उसका भरोसा जीतना है। पर हाँ, दिशा ने मुझे छोटे अमाउंट के चेक्स पर साइन करने की अथॉरिटी दे दी है, और ये पैसे मैंने उसी के इलाज के लिए ट्रांसफर करवाए थे। और रही बात डुप्लीकेट साइन की, तो आप लोग सब जानते हैं साइन कॉपी करना कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह सवालिया निगाहों से मत देखिए मुझे। कन्नक का आपका था और आपका ही रहेगा, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। बहुत जल्द मैं दिशा से ट्रांसफर पेपर्स पर साइन ले लूंगा और पेपर्स आपको सौंप दूंगा, और उसके बाद मैं अपने बेटे आरओ के इलाज के लिए लंदन चला जाऊंगा। ये देखिए, मैं रिटर्न टिकट्स अपने हाथ में लेके घूम रहा हूं। ये लीजिए, देख लीजिए। सात्विक, हमें तुमसे बहुत हमदर्दी है, पर एक बार तुम ट्रांसफर पेपर्स हमें सौंप दोगे तो हम तुम्हारा हिसाब पूरा कर देंगे। कोई बाहर वाला देखेगा ना तो उसे तो ये गलतफहमी हो जाएगी कि तुम ही आरो के पापा हो। तुम्हें गलतफहमी तो नहीं है ना? डीके और महका के बीच में कुछ ना कुछ है जरूर। सिर्फ डॉक्टर और मरीज का ही रिश्ता नहीं है दोनों में। अगर डीके और महका के बीच में कुछ चल रहा है तो फिर डीके मुझसे शादी क्यों कर रहा है? पता नहीं मुझे डीके पर शक करना चाहिए या नहीं, पर जो कुछ दिख रहा है उसे नकारा भी तो नहीं जा सकता ना। मेरे इस शक को सिर्फ डीके ही दूर कर सकता है। शादी से पहले मैं एक बार महका के बारे में बात जरूर करूंगी डीके से, अपने दिल का एक एक शक दूर कर लूंगी। दिशा, अरे आई, ये सब क्या ले आए आप? ये सब तुम्हारे लिए है। मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी में किसी चीज़ की कमी नहीं हो। दिशा, मैं चाहती हूँ हमारे सारे रिश्तेदारों को बुलाऊं शादी में। आई, आपके चेहरे पर इतनी खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके जो दिल में आता है आप वैसा ही कीजिए। दिशा, मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी के बाद एक बहुत बड़ी पार्टी रखूं और सबको बुलाऊं। बहुत दिनों के बाद इस घर में खुशियां लौट आ रही हैं। तुम्हारी शादी के बहाने इसे भरपूर जिएंगे हम। क्या बात है बेटा, तुम्हारी इस खुशी में मैं उदासी देख रही हूँ। हाँ, मैं समझ गई। रानू की वजह से तुम परेशान हो ना? तुम फिक्र मत करो, भूल जाओ उसे। तुम तो जानती हो कैसी है, दिल की बुरी नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है, देखना वो दिन जरूर आएगा। फिर से दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगेंगे। हेलो। हेलो महका, वेदांत। अब आरो की तबीयत कैसी है? ठीक है, वो डॉक्टर कह रहे थे कि बहुत जल्दी उसे डिस्चार्ज दे देंगे। ग्रेट, मुबारक हो। महका, मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हें कभी भी थोड़ी सी भी पैसों की जरूरत हो तो प्लीज मुझसे कह देना। वेदांत, मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए सात्विक है मेरे पास। तुम्हें मेरी और आरो की चिंता करने की जरूरत नहीं है। महका, मेरे कहने का मतलब ये था कि कभी अगर सात्विक के पास पैसे ना हो तो तुम हमसे कह देना। क्या है, इतने थोड़े से ही दिनों में मुझे भी आरो से बहुत लगाव सा हो गया है। मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। थैंक्स वेदांत। महका, सात्विक है क्या वहां पर? जरा उसे फोन देना।
सात्विक, जिस पल का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था वो पल आ गया। शादी किसी भी कीमत पर पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए, वरना तुम तो जानते हो कि आरोह बीमार है और तुम नहीं चाहोगे कि ये नन्ही सी जान ज्यादा दिनों तक बीमार रहे। बाकी तुम खुद समझदार हो। क्या कह रहा था वेदांत? धमकी दे रहा था ना तुम्हें? सात्विक, हमारी जिंदगी एक खेल बन के रह गई है। मेरी नजर में तो आरोह के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो हमें अलग करने की कोशिश ना कर रहा हो। हाँ, वो दिशा हर पल तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती रहती है और तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करती रहती है। और अब ये वेदांत उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। आज उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने मुझे फोन किया। महका, अपने आप पे काबू पाओ। उन लोगों की हमारी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। तुम सिर्फ अपना और आरोह का ख्याल करो, भूल जाओ उन सबको। कहना बहुत आसान है सात्विक, तुम मेरी हालत नहीं समझ सकते। समंदर की एक आवारा लहर बन गई हो जो बिना मकसद किनारों से टकराती रहती है। ऐसी बात नहीं है महका, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसके पीछे एक मकसद है। मैं मजबूर हूं, वरना तुम क्या समझती हो मैं वेदांत, कार्गी और दिशा को बर्दाश्त करूंगा? नहीं। ऐसे में प्लीज मेरा साथ दो, ट्रस्ट मी। मेरे लिए और मुश्किल मत पैदा करो। जो कुछ भी होता है पापा की मर्जी से ही होता है। आज उन्हीं की वजह से हमारे घर में खोई हुई खुशियां लौट आई। दिशा कहाँ खो गई है बेटा? दिशा, मैं कब से तुमसे बात कर रही हूँ, तुम मेरी बात का जवाब नहीं दे रही हो। आई एम सॉरी आई। कुछ परेशान लग रही है। ये परेशानी डीके को लेकर तो नहीं है ना? नहीं आई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर इतना क्या सोच रही है बेटा? मैं तो बस ये सोच रही थी कि मेरी शादी की तैयारियां आप इतनी जोर शोर से कर रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप ही बीमार पड़ जाए। तुम्हारे लिए बीमार पड़ना भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो मुझे शादी का इतना शौक क्यों है तुम्हें? राना, तुम जो कुछ भी कहना चाहती हो साफ साफ कहो। बचपन में तुम्हें गुड्डी गुड़िया की शादी का खेल बहुत पसंद था ना? अब वही खेल तुम्हारी जिंदगी बन गया है और तुम्हारी ये शादी भी गुड्डी गुड़िया का खेल ही साबित होने वाली है। राना, तुम्हारा मतलब क्या है? जिस आदमी से तुम शादी करने जा रही हो वो टीके नहीं है, बल्कि टीके की शक्ल में कोई बहरूपिया है जिसे टीके बनाकर लाया गया है तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए।